वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स बाय बबलेश कुमार राजपूत। हमने पिछली वीडियो में आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए थे। वो सेंटेंस आपने दिए, उन्हें बनाया, प्रैक्टिस की नहीं की, वो आपका काम। प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा कि जो सीखेंगे उसके प्रैक्टिस अगर अपने आप कर लोगे तो वो आपके दिमाग में रिपीट हो जाएंगे, जल्दी से नहीं भूलेंगे। और वो सेंटेंस अब हम एक बार चेक करते हैं और देखते हैं। सेंटेंस थे हमारे, पत्र लिखो। इम्पेरेटिव है तो शैली लिखनी हमें। लिखने की अंग्रेजी सब्जेक्ट इनमें होता नहीं, लिखने की है राइट। क्या बचा? पत्र, राइट है लेटर। हो गया सेंटेंस। स्कूल जाओ, जाने की गो, स्कूल टू स्कूल, गो टू स्कूल। फूल मत तोड़ो, मत आ गया तो पहले मत की लगानी थी हमें। क्या? डू नॉट या डोंट, कैसे भी लगा दीजिए। तोड़ने की प्लक। फूल या फ्लावर लिख दो या फ्लावर्स लिख दीजिए, जो भी इच्छा हो वो लिख दीजिए। उसे मत पीटो, मत के लिए डो नॉट लगाएंगे आप। डो नॉट, पीटने की बीट, उसे हिम, डू नॉट बीट हिम। गाली मत दो, पहले देने मत आ गया तो मत के लाएंगे वही डू नॉट या डोंट। गाली देने की एब्यूज, डोंट एब्यूज। कृपया मैच देखो, तो कृपया के लिए हम क्या करते हैं? कृपया के अंग्रेजी प्लीज लगाते हैं। शुरू में सबसे पहले प्लीज की लगाइए, कृपया की प्लीज। अब देखने की सी आवाज कुछ भी लगा सकते हैं। मैच किया सीधा मैच। कृपया मेज बनाओ, कृपया की लगाएंगे सबसे पहले प्लीज। और बनाने की है मेक, मेज की बची मेक अ टेबल। कभी जुआ मत खेलो, कभी इसमें मत के साथ साथ कभी और आ गया। कभी मत के हम नेवर लगाते हैं, जैसे डू नॉट लगाया था डोंट शुरू में, उस जगह हम नेवर लगा देंगे। नेवर। खेलने की प्ले, जुआ गैम्बल, नेवर प्ले गैम्बल। गीत मत गाओ, पहले मत के लगाएंगे डोंट या डू नॉट, जब लिखना है गाने की सिंग, गीत की सॉन्ग, डोंट सिंग ए सॉन्ग। पतंग मत उड़ाओ, मत के लिए वही डू नॉट या डोंट। उड़ाने फ्लाई अ काइट, डोंट फ्लाई काइट, पतंग मत उड़ाओ। ये वाक्य, ये सेंटेंस आप अपने सेंटेंस से मिलाइए और मिलाने के बाद इसमें आप नोट कीजिए कि कितने सेंटेंस आपके सही हुए हैं। जो सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए और डालने के बाद मिला लीजिए, डाल दीजिए। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं और मिला के कमेंट बॉक्स में अपने सेंटेंस कितने सही हुए हैं वो नोट डाल दीजिए और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अभी ये आपने सेंटेंस मिलाने के बाद सेंटेंस मिला के उनको देखकर कि कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं? व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन या किसने, होम किसे या किसको, हुज किसका किसकी किसके, विच कौन सा कौन सी कौन से, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मच कितना। कितना ये आता है मात्रा के लिए, मात्रा अर्थात जिसे गिना न जा सके। हाउ मैनी कितने, संख्या के लिए, ये संख्या के लिए आता है जिसे गिना जा सके। हाउ लॉन्ग कब से और कब तक। ये प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिस वाक्य में भी आते हैं प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, उन्हें सबसे पहले रखा जाता है। वाक्य में कहाँ रखा जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखे जाते हैं। कैसे? क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सहायक क्रिया, जो भी उस टेंस की सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वही आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब मेन वर्ब आएगी। उसके बाद जो भी होगा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सब आते चले जाएंगे जो भी होंगे।
जितना भी सेंटेंस होगा। अब हम क्या कर रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें क्या शुरू में था उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग देते थे, लेकिन जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होगा क्वेश्चन वर्ड तो वो पहले रख दिया जाता है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको देखना है आपको, इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस बनाना है, और इसके आप लोग क्वेश्चन वर्ड के सबके एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये याद भी होने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वे वाक्य क्वेश्चन वर्ड आपके हो गए हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। इसकी पहचान ये होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन में कर रहे हैं, तो ये देखिए इन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में आता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता, सकती, सकते, सकता हूँ, है, हूँ, हो, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे, तो कैन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक उसी तरह फर्स्ट फॉर्म आती है जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आती। अब ध्यान रखना है कि कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, एक वचन या बहुवचन कोई भी हो, सभी के साथ कैन और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना है। अब सेंटेंस है आपका, वह दरवाजा खोल सकता है। जैसे कि बी के प्रयोग में ये जो हमारा आपको बताया था कि अंग्रेज बिल्कुल उल्टे चलते थे, तो इसलिए उल्टे ही वाक्य बनाइए। कैसे, सब्जेक्ट को यहाँ की जगह यहाँ मान लीजिए रख दीजिए वह, तो वह के बनाएंगे, फिर सकता है कि, फिर खोलने की, फिर दरवाजा की, सभी इस तरह से बनने हैं। तो पहले वह की अंग्रेजी ही, सकता है कि क्या है हमारी कैन, अलग से नहीं लगेगी, है कि, सकता और है पूरे की ही कैन है, हेल्पिंग वो सहायक क्रिया। खोलना ओपन, बचा क्या हमारे पास दरवाजा, ओपन द गेट, गेट लिखिए, डोर लिख लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम घर जा सकते हो, तुम यू, सकते हो कैन, जाने की और स्कूल की, गो टू स्कूल, यू कैन गो टू स्कूल, तुम की लगाई, फिर सकते हो कि, फिर जाने की गो, फिर स्कूल के आगे बाद में टू स्कूल। वह दौड़ नहीं सकता, वह ही, सकता है कि कैन, और नहीं है तो नोट भी लगा दीजिए। ध्यान रखना है कैन नोट हमेशा मिलाकर लिखना चाहिए। कैन नोट, बचेगा दौड़ना, रन, हो गया। वह क्रिकेट नहीं खेल सकता, वह ही, उसके बाद सकता कैन, नहीं आ रहा है तो नोट भी साथ साथ लग जाएगा। खेलने की और क्रिकेट की, खेलना प्ले क्रिकेट, ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम सो सकते हो, अब देखिए इसमें क्या शुरू में आ गया, क्या शुरू में आ गया, तो क्या करना है, कैन वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, ये शुरू में लगा देंगे। जैसे तुम की यू कैन, यहाँ की जगह शुरू में लगा देंगे अगर वाक्य क्या से शुरू है तो, और क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। कैन इधर से इधर आ गया, बस सोने की बची है स्लीप, कैन यू स्लीप। अब इसी तरह ये आ गया, क्या वह क्रिकेट खेल सकता है, कि वह की तो ही है, सकता है कि कैन, क्या शुरू में है तो वही आपको क्या करना है, कैन शुरू में लगा दिए, क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगी, कैन ही, खेलना प्ले, अब क्रिकेट है तो क्रिकेट ही लगेगा। देखिए इस ये वाक्य लगभग एक सही था, इसमें क्या शुरू में आ गया, तो कैन शुरू में आ गया, बस नहीं इसमें था नहीं। वह तुम्हें क्यों बुला सकता है, अभी अभी बतलाया आपको कि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि इसमें आ गया क्यों, नेक्स्ट सेंटेंस में आ गया कैसे, कि यदि पहले आ जाए वाक्य में तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, किसकी, क्योंकि वाई। और प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो ये कैन जैसे यहाँ आया था इसलिए यहाँ भी कैन ही पहले आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा ही।
यानी कि प्रश्नवाचक शब्द और कैन, इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कैन है तो कैन पहले आ गई। जो भी हेल्पिंग वर्ब हो पहले आ जाएगी, इसमें कैन पहले आ गई। प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। आपको लिख के शुरू में ही बताया है। फिर बुलाने की और तुम्हें की, बुलाने की कॉल, तुम्हें यू। वे पार्ट याद कैसे कर सकते हैं ये भी देखो। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड आया हुआ शुरू में, कैसे, हाउ। उसके बाद क्या करेंगे, सकते हैं कैन, वे, दे। वही पहले क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न शब्द, फिर हेल्पिंग वर्ड, तब सब्जेक्ट रहा, तब मेन वर्ब आ जाएगी याद करने की, लर्न। बचा क्या, पार्ट की, लर्न द लेसन। हुए क्लियर किस तरह से बनाने हैं कैन का प्रयोग। अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें से देखकर बाद में देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप कितनी बार देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। अभी हमने कैन का प्रयोग सीखा। कैन के प्रयोग सीखने के बाद अब उसके लिए कुछ वाक्य हैं प्रैक्टिस करने के लिए आपके। वो वाक्य बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो पॉज करके उन्हें लिख लेंगे और बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन वाक्यों की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ये वाक्य आप चेक कर लेंगे। तब तक के लिए बाय।